Assalamualaikum, welcome back to my channel. I'm .y Technology. So काफ़ी दिनों बाद वापस आए हम लोग अपने चैनल में, तो उसके लिए तो सॉरी। अच्छा, जहाँ छोड़ दिया था वहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। रिव्यू एंड व्यू, ठीक है। सो अच्छा, रिव्यू एंड व्यू क्या काम करता है, कैसा होता है, कुछ इसके रिव्यू और व्यू से के ना इसके नेम से जाहिर है कि रिव्यू क्या काम करता है और व्यू क्या काम करता है, ठीक है। रिव्यू जस्ट हमारे लेटर्स को जो कुछ भी होता है वो हम लोग का रिव्यू करता है, और व्यू क्या काम करता है, अपने पैराग्राफ को, अपने डॉक्यूमेंट्स को उसी तरह शेप दिखाता है। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं कि वो अपना डॉक्यूमेंट्स लिख देते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स लिख देते हैं तो उसी डॉक्यूमेंट्स को हर बंदा कॉपी पेस्ट करता रहता है, कॉपी पेस्ट करता है। तो इसमें एक हमारे पास रिव्यू का जो एक पोर्शन है उसमें एक मीन्स के क्या उसको कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, उस रिस्ट्रिक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं। उससे यूज़ करने से ये होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट पे ओवरराइड और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक मीन्स के जिस तरह PDF कह दें आप, PDF का एक रूल होता है, स्ट्रिक्टनेस होती है। और सेम एज इट इज़ हम लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और सॉरी MS वर्ड का भी एक रोल होता है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या काम करते हैं, सेम एज इट इज़ स्पेलिंग एंड ग्रामर का काम जो है वो इसके वर्ड से श्योर है। वो जस्ट एक स्पेलिंग चेक करता है और ग्रामर चेक करता है, ठीक है, वर्ड्स की। सो अगर हम लोग कहते हैं यार किसी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, ओके। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। मैं इसके मैं गलत स्पेलिंग लिख देता हूँ, ठीक है। कंप्यूटरी, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ से ये देखें, जैसे मैंने इसका गलत नाम लिखा तो नॉट इन डिक्शनरी क्या कि उसके बाद क्या कहते हैं सजेशन में कंप्यूटर, ओके। कंप्यूटर के ऊपर क्लिक किया मैंने, ठीक है। तो ओके कर दिया और ये मेरे पास चेक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रिसर्च आ जाती है और थिसॉरस आ जाता है, ठीक है। रिसर्च क्या काम करती है, बेसिकली रिसर्च और थिसॉरस ये काम होते हैं कि अगर हमें कोई वर्ड ढूंढना हो, किसी चीज़ के बारे में बताना हो, तो वो कैसे बताता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजेस। अगर तो मेरे पास इंटरनेट होगा दैन ये हम लोग को कुछ ना कुछ शो कर ही देगा, ठीक है। रिसर्च में ये देखें मेरे पास इंटरनेट था और ऑल रेफरेंस बुक्स थी। इसमें मैं अगर डिक्शनरी को चूज़ करता हूँ वो आ जाएगी, नहीं तो कोई ना कोई चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो सारी उन्होंने ना मुझे बता दी कि लाइसेंस सीन और प्रोड्यूस समबडी क्लोजली रिसेंबल समबडी एल्स, a person or thing wearing a close likeness to somebody or something else, whatever। so इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसकी रिसर्च में आई। तो थिसॉरस क्या काम करते हैं, देखें थिसॉरस में ये होता है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ लाइफ में, इसके किसी वर्ड के बारे में हम लोगों ने जानना हो, ठीक है, लाइफ। और थिसॉरस US इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, लाइफ क्या होती है, लाइफ टाइम उन्होंने बता दिया है, लाइफ स्पैन बता दिया, लाइफ में इसके डिफरेंट चीज़ें आपके पास आती रहती हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर कोई चीज़ आपको निकालनी हो तो। अच्छा, सेकंड वन लास्ट, सॉरी, प्रूफिंग के टेबल में लास्ट वन आई एम सॉरी। अच्छा, प्रूफिंग के टेबल में लास्ट में हमारे पास है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट में क्या काम करता है, बेसिकली आपने जितना कुछ भी यूज़ किया है अभी तक, ठीक है, वो सारा का सारा हम लोगों को वर्ड काउंट शो कर देता है। मैंने कितने पे यूज़ किए हैं, एक पे यूज़ किया। वर्ड्स कितने, 186 है वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स कैरेक्टर्स विथ नो स्पेस, ओके। सो कैरेक्टर विथ नो स्पेस हमारे पास कितनी है, 906। कैरेक्टर्स विथ स्पेस 1088 मीन्स के 1088। और पैराग्राफ कितने, 4 पैराग्राफ है। लाइन्स कितनी है, 14 है, ठीक है। मीन्स कि हमारे उसके मुताबिक, पेज के मुताबिक, पेज में जितनी भी कैपेसिटी हम लोगों ने यूज़ कर ली उसके बारे में बताते हैं। अच्छा, सो सेकंड वन हमारे पास है लैंग्वेज का, ठीक है। लैंग्वेज का काम करती है, लैंग्वेज ट्रांसलेट और लैंग्वेज, ये मीन्स कि मैं अगर किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो कहते हैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट को, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट को, मिनी ट्रांसलेटर, ठीक है। मैं इसके पॉइंट टू वर्ड और सिलेक्ट फ्रेज, मैं कहता हूँ सिलेक्टेड टेक्स्ट को मैं अगर ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो फिर वो मुझे कहेगा ट्रांसलेशन करनी है तो आपने कहाँ से कहाँ करनी है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम इंग्लिश टू मैं कहता हूँ कि उर्दू करनी है, उर्दू यहाँ पे ढूंढो, उर्दू ये आगे, ठीक है, उर्दू कर दी। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगी, ये देखें यहाँ पे आपके पास नज़र आ गई क्या है, कंप्यूटर।
ये आ गया कंप्यूटर। ठीक है, सिंपल। आप क्या करें, अपने पूरे टेक्स्ट को कॉपी कर लें। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लें और उसके बाद आप इसको यहाँ से गो कर दें। थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि पूरे उसको ट्रांसलेट करना थोड़ा इशू आ जाता है इसके लिए। ठीक है, एक वर्ड्स होता है तो वो बंदा इजीली कर सकता है, मगर जब इतने ज़्यादा वर्ड्स होते हैं तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पे भी आप लोगों ने वही करना है, इंग्लिश, फ्रॉम इंग्लिश टू ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास आई थी लैंग्वेज, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। ठीक है, मीन्स कि आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज आपके पास हो जाएगी। ठीक है, अगर लेकिन मकसद इसमें ये होता है कि आपके पास लैंग्वेज वो इंस्टॉल होनी चाहिए आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में। ठीक है, मार्क्स टेक्स्ट एक्सेल लैंग्वेज, डू नॉट चेकिंग स्पेलिंग। ओके, अभी तो पहले से इंग्लिश में, अगर तो मैंने किसी और चीज़ में करना होता तो वो ये बता देता। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास आए थे न्यू कमेंट्स। क्या काम करता है कमेंट्स? बेसिकली अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बताना चाहूँ कि लाइक वी हैव अ कंप्यूटर, ओके, तो यहाँ पे मैं कोई कमेंट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल ये लिख दूँगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब सेम एज दिस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रीवियस, डिलीट, वो पुराने ही ऑप्शन होते हैं कि हम नेक्स्ट में जाना चाहते हैं नेक्स्ट में जाएँ, प्रीवियस में जाना चाहते हैं प्रीवियस में जाएँ। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रैक चेंजेस। क्या काम करता है? फाइनल शो अप। ठीक है, ट्रैक चेंजेस बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमने किसी चीज़ में एडिटिंग की है, ठीक है, मैं ट्रैक चेंजेस को ओपन कर देता हूँ, यहाँ से होम में चला जाता हूँ और यहाँ से इसका साइज़ मैं कर देता हूँ 16 और लास्ट वाली में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर कर देता हूँ क्या ये, और इसका साइज़ में थोड़ा और बढ़ा देता हूँ 36 और इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड। साइज़ थोड़ा बहुत बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ट्रैक चेंजेस को ओपन किया हुआ। ट्रैक चेंजेस से मुझे क्या फ़ायदा दिया कि उसने बता दिया दूसरे बंदे को कि कितने फ़ॉन्ट 16 की है इस बंदे ने बाकियों की निस्बत, और जो दूसरा फ़ॉन्ट 18 की है उसके बाद फ़ॉन्ट कलर जो है उसका जो नेम होता है एक्सेंट 6 है। ठीक है, और फ़ॉन्ट जो है वो 18 है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रैक चेंजेस काम करता है। अब ट्रैक चेंजेस क्या करता है? फाइनल शो मार्कअप, फाइनल ओरिजिनल शो मार्कअप। फाइनल शो मार्कअप के ऊपर क्लिक किया जाता है। सॉरी, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फाइनल शो मार्कअप के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इसी तरह शो करेगा। अच्छा, मैं फाइनल के ऊपर क्लिक करता हूँ, सिंपल फाइनल के ऊपर क्लिक किया। इसका मतलब ये होता है कि फाइनली जो हमने एडिटिंग की है वो दे और जो मार्कअप आ रहा है उसको हम लोग रिमूव कर दें। ठीक है, तो मैं इसका चलो कर देता हूँ फाइनल। उसके बाद बाकी वाले को मैं सॉरी, बाकी कौन सा बच गया? ठीक है, ये मेरे पास फाइनल आ गया। उसके बाद शो मार्कअप, अब वो कहता है कमेंट शो करो। ठीक है, कमेंट शो करता है। अब वो मैं कहता हूँ कि इंक हो जाए, कुछ वजह मीन्स के कोई भी चीज़ अगर हम लोग रिमूव करना चाहते हैं तो शो मार्कअप वाली साइड से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यूँ कर देता हूँ। अच्छा,
रिव्यूइंग पेन हम लोगों के ऊपर जैसे कि हम इसके ऊपर इस ऑप्शन में जैसे क्लिक करते हैं तो वो हम लोगों को हर डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है, क्योंकि हम चूँकि मेरा जो इस सिस्टम है इस पूरी सिस्टम का नेम मेरा मोहम्मद इज़्ज़ान है, ठीक है। तो सिस्टम का नेम बताता है, सारा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है, एक रिव्यू दे देता है हम लोगों को, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में बताता है। ट्रैकिंग हो गया, इसको हम ट्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंजेस क्या करता है। फर्स्ट वो सबसे पहले इस चेंजेस के लिए ना मुझे यहाँ पे इसको मार्कअप को शो करना पड़ेगा, ठीक है। चेंजेस क्या काम करती है बेसिकली, अगर तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हटता जाता है। मीन्स के हटता जाता है, इसका मतलब ये होता है कि उसका फ़ॉन्ट वगैरह सारा कुछ ऐसे ही रहेगा, बट द थिंग इज़ दैट कि वो जो उसका शो मार्कअप वगैरह होगा ना वो उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है, आवर्ड ना लगे ताकि। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको मैं कहता हूँ, अगर तो हम रिजेक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सॉरी, इसको सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। द डॉक्यूमेंट्स कंटेन नो कमेंट्स और ट्रैक चेंजेस, आई थिंक सो मैंने इसमें कोई कमेंट नहीं रखा था। ओके, कंप्यूटर आ गया मेरे पास, ठीक है। बाकी प्रीवियस नेक्स्ट जो कुछ भी आप कंपेयर का किसी क्या सीन होता है, मैं इसके कंपेयर दो किसी भी डॉक्यूमेंट को कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। मेरे पास यहाँ कुछ असाइनमेंट है, द कोई नो, अच्छा वो असाइनमेंट मेरे पास थोड़ी सिक्योर फोल्डर में इस वजह से नहीं आई। अच्छा, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उसने आपने उसको यहाँ पे ओपन कर देना है, और जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है जिसको आप कंपेयर करना चाहते हो उसको आपने यहाँ पे कर देना, ठीक है। जस्ट ये आप कंपेयर कर लेंगे फिर से। ओके, सो ये कंपेयर हो गया। हाँ, जो मैं आप लोगों को फर्स्ट चीज़ मैंने बताई थी कि मीन्स कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर रखना चाहते हैं, ठीक है, कि आप चाहते हो कि जो डॉक्यूमेंट आपने यूज़ किया वो आपके अलावा और कोई यूज़ ना करे, तो आपने क्या करना है, सिंपल पूरे को सेलेक्ट किया, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। फॉर्मेटिंग करेंगे तो लिमिट फॉर्मेटिंग टू बी अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स, मीन्स कि आपके इस डॉक्यूमेंट में कोई और फॉर्मेटिंग को चेंज नहीं कर सकता। अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नो चेंजेस रीड ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ट्रैक चेंजेस कमेंट्स है, फिलिंग इन द फॉर्म, मीन्स के आपने कोई फॉर्म बनाया तो वो एज इट इज़ फिल हो जाएगा, ओके। सेलेक्टेड पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड द चूज़ यूज़र हु आर अलाउड टू फिल इन एडिट। हाँ, देखें ये सिलेक्टेड पार्ट है ना कि मीन्स के इसी में सिर्फ ये चेंजेस हो, बाहर इसके चेंजेस ना हो, ठीक है। आपने क्या करना है, यस स्टार्ट। अब यहाँ पे पासवर्ड कहता है, वो मैं रख देता हूँ क्योंकि मुझे मैंने पासवर्ड रख दिया है, ओके। अब यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं कर सकता इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर बटन दबा रहा हूँ, ये देख लें, आपको साउंड फील हो रही होगी, मैं बटन दबा रहा हूँ मगर यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट आप कुछ भी पूरे पेज में अगर करना चाहें ना, पूरे पेज में नहीं कर सकते। अगर तो मैं वहाँ पे एवरीवन वाला बटन दबा देता, उसको थोड़ा हाईलाइट कर देता ना, तो वहाँ पे हम लोग सब कुछ लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्टार्ट प्रोटेक्शन पासवर्ड। अब वो कहता है पासवर्ड, यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ अपना पासवर्ड, मैंने इंटर किया। अब देखना स्पेस भी जा रहा है और सब कुछ लिखा भी जा रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो रिव्यू टैब की। होप सो इंशाल्लाह वी विल मीट सून, ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।